आइए दोस्तों बात करते हैं आज 2 नवंबर 2020 मंडे सोमवार हो गए हैं और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में। जानते हैं फटाफट से देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। आज के अपडेट्स में जानेंगे दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर ताजा अपडेट और आंकड़े तो है ही, साथ ही में लॉकडाउन बढ़ने को लेकर भी बड़ी खबर है। किन किन राज्यों में फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया गया आखिर मैं आपको बताऊंगा पूरी बड़ी खबर विस्तार से। हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला निकल कर आ रहा है लड़के लड़कियों के साथ रहने को लेकर। जी हाँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे रिश्तों को लेकर हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया। आखिर क्या मैं आपको बताऊंगा। साथ ही फेसबुक अगर आप चलाते हैं दोस्तों तो उसको लेकर भी एक बड़ा अपडेट है। मौसम समाचार भी जानेंगे और एक एक करके आज की 50 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। तो बिल्कुल इस वीडियो में बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा, है ना। सीधे बात करें पहले अपडेट की तो खबर देख पा रहे इंडियन रेलवे को लेकर अपडेट है दोस्तों की क्या वाकई में आज से बदल गया 13,000 ट्रेनों का टाइम टेबल। रेलवे ने इसको लेकर नई जानकारी दी है। दरअसल आपने मीडिया में काफी ऐसी खबरें देखी होगी कि 1 तारीख से यानी कि नवंबर महीने की पहली तारीख से इंडियन रेलवे अपनी 13,000 ट्रेनों का टाइम टेबल बदलने जा रहा, राइट। ऐसे खबरें देखी होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रेलवे ने अभी इन खबरों को बिल्कुल निराधार बताया है और इंडियन रेलवे की तरफ से जो क्लेरिफिकेशन जारी किया उसके मुताबिक दोस्तों रेलवे ने फिलहाल ट्रेनों के समय में बदलाव करने का कोई भी डिसीजन नहीं लिया। रेलवे की ओर से बयान जारी करके कहा गया कि जो रेलवे में नए टाइम टेबल को लेकर खबरें आ रही है वो बिल्कुल गलत है, भ्रामक है, आप ध्यान ना दें उन पर। फिलहाल इंडियन रेलवे का कहना दोस्तों की 13,000 ट्रेनें जो है ना वो रेगुलर वाली वो अभी पोज है। मौजूदा समय में कोरोना वायरस की महामारी के बाद लॉकडाउन के बाद 702 स्पेशल ट्रेनें और 450 फेस्टिवल ट्रेनें ही चलाई जा रही हैं। इसके अलावा मुंबई और कलकत्ता क्षेत्र में कुछ सब अर्बन ट्रेनें भी चल रही हैं, है ना। तो दोस्तों कुल मिलाकर के रेलवे का अभी टाइम टेबल बदलने का कोई प्लान नहीं है, तो आप टेंशन ना लें। अच्छा, इंडियन रेलवे को लेकर और एक अच्छी खबर ये है दोस्तों की बड़ी खुशखबरी देखिए, नवंबर महीने से 610 अतिरिक्त सब अर्बन ट्रेनें चलाने का रेलवे ने ऐलान किया है। कोरोना काल के बीच देश की आर्थिक राजधानी मुंबई वासियों के लिए भारतीय रेलवे ने एक बड़ा ऐलान किया। रेलवे का कहना दोस्तों की नवंबर महीने की पहली तारीख से ही 610 अतिरिक्त सब ट्रेनों को पटरी पर दौड़ाया जाएगा। ये 610 ट्रेनें मौजूदा 1410 ट्रेनों के अतिरिक्त है, यानी कि इसके अलावा होगी, एक्स्ट्रा होगी। तो ये रेलवे को लेकर एक अच्छा अपडेट है। ऑफिशियली आप देख सकते हैं रेल मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से ट्वीट भी किया गया। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए, आस्था से जुड़ी नदियों के किनारे विकसित होंगे छोटे छोटे गाँव, पर्यटन को भी रफ्तार मिलेगी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों सरकार जो है ना वो ये नदियां है ना अच्छी भारत में गंगा, यमुना, महानदी, गोमती, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा आदि इन आस्था से जुड़ी नदियों के जरिए पर्यटन को रफ्तार देने की एक प्लानिंग बना रही है। इसको लेकर राज्यों के साथ बैठकें भी की जा रही है। नदियों के किनारे छोटे छोटे गाँवों को पर्यटन स्थलों के तौर पर चिन्हित करके विकसित किया जाएगा। इससे स्थानीय लोगों को व्यवसाय के रूप में एक नई पहचान भी मिलेगी, वहां के लोगों का काम धंधा बढ़ेगा। और केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ये योजना तैयार की है, जहां आम लोग इन नदियों में आस्था की डुबकी लगाएंगे तो युवा राफ्टिंग और ट्रैकिंग के जरिए इस अभियान से जुड़ेंगे। फिलहाल गंगा के किनारे पर्यटन स्थल तो हैं, लेकिन ये सभी आस्था का केंद्र है। इन स्थलों को अब युवाओं से जोड़ा जाएगा। तो ये गवर्नमेंट एक नई प्लानिंग बना रही है, अच्छी बात है ना। अगला अपडेट देखिए, हीरो मोटोकॉर्प कंपनी ने अब तक की सबसे बड़ी बिक्री की है दोस्तों। अक्टूबर में बेचे 8 लाख से ज्यादा 2 व्हीलर्स। दरअसल इस बार जो ये त्योहारी सीजन था ना, नवरात्रा और उसके बाद अब धनतेरस वगैरह ये आ रहे हैं, दीपावली वगैरह, तो दोस्तों इस त्योहारी सीजन के मौके पर नवरात्रि, दशहरा वगैरह इन फेस्टिवल सीजन्स में दुनिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर्स मैन्युफैक्चरर हीरो मोटोकॉर्प कंपनी ने एक महीने में बिक्री का एक नया रिकॉर्ड बनाया। हीरो मोटोकॉर्प ने 2020 अक्टूबर महीने में 8,06,848 मोटरसाइकिल और स्कूटर की बिक्री की है। ये एक महीने में कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी बिक्री भी रही है। और इसी दौरान देखिए आप मारुति समेत इन कार कंपनियों के लिए भी मंगलमय रहा दशहरा, इनकी भी जमकर बिक्री हुई। मारुति हो गया, हुंडई, टाटा मोटर्स वगैरह, इन सब कंपनियों ने सेल आउट अच्छी की है। इससे पता है क्या राहत की बात क्या है, मतलब कि भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, मतलब कि लोगों के पास पैसा आ रहा है, मतलब कि अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बाद जो इकोनॉमी को झटका लगा ना वो रिकवर हो रही है। इन आंकड़ों से, इन डेटा से यही पता चलता है, राइट। तो ये भारत के लिए एक अच्छी बात है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, शादी समारोह के लिए मेहमानों की संख्या में दिल्ली सरकार ने बड़ी छूट दी है, कारोबारियों को भी राहत मिली है। दरअसल दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से एक तो ये खुशखबरी आ रही है कि 5 नियमों का पालन अगर आप करते हो तो फिर शादी समारोह में आप अनलिमिटेड मेहमान बुला सकते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने राहत दी है। दरअसल आपको पता होगा दोस्तों कि कोरोना वायरस की महामारी और लॉकडाउन के बाद सरकार ने जो अनलॉक 1 2 3 4 5 करके चालू किया ना, उनमें कुछ छूट देती गई। और दिल्ली सरकार ने पहले शादी में मेहमानों की संख्या को 50 कर रखा था, उसके बाद 200 कर दिया और अब अनलिमिटेड भी कर दिया, लेकिन बशर्त कुछ नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा। 5 यहाँ पर पॉइंट है, उनका अगर आप पालन करते हो तो फिर आप शादी में कितने भी मेहमान चाहे बुला सकते हो। सबसे पहले तो कोरोना संक्रमण का खतरा न रहे, इसके लिए शादी समारोह में शामिल होने वाले हर एक मेहमान को मास्क पहनना जरूरी होगा। इसके अलावा अगर आप खुले में शादी कर रहे हो, मतलब कोई पर्टिकुलर पेक होटल वगैरह में नहीं है, लिमिटेड स्पेस जगह नहीं है, तो फिर आप चाहे जितने मेहमान बुला सकते हो, लेकिन मास्क सभी लगाएं और मेहमानों के बीच शारीरिक दूरी और कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन होना चाहिए। समारोह में आने वाले हर एक मेहमान की थर्मल स्क्रीनिंग करना भी अनिवार्य होगा। शादी समारोह वाली जगह पर हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था
व्यवस्था रहे ताकि मेहमानों को वायरस के संक्रमण का खतरा न रहे। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक बीमारी से बचाव के लिए ये सभी इंतजाम अनिवार्य रूप से करने हैं और फिर आप शादी में चाहे जितने मेहमान को इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब वो 50 और 200 की लिमिट राजधानी दिल्ली में खत्म कर दी गई है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, देखिए भारत और अमेरिका मिलकर के बना रहे हैं एक बड़ी आंख, चप्पे चप्पे पर रहेगी NISAR की नजर। जी हाँ, आपको बता दूं दोस्तों कि भारत और अमेरिका साथ में मिलकर एक ऐसी चीज बना रहे हैं। वो क्या, तो दरअसल अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा विकसित किए जा रहे एक सिंथेटिक अपर्चर रडार NISAR इसका नाम होगा। इस सैटेलाइट को साल 2022 में लॉन्च किए जाने की प्लानिंग है। दुनिया की ये पहली ऐसी रडार इमेजिंग सैटेलाइट होगी जो कि एक साथ ही 2 फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करेगी। इतना ही नहीं दोस्तों, ये दुनिया की सबसे महंगी अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट भी होगी। इस लिहाज से ये कई मायनों में खास होगी। इस संयुक्त मिशन के लिए दोनों देशों के बीच साल 2014 में एक समझौता हुआ था। इससे फायदा क्या होगा, पृथ्वी को समझने का मौका मिलेगा। ये सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होगी जो कि पृथ्वी की प्राकृतिक संरचनाओं और उसकी प्रकृति को समझने में सहायक साबित होगी। $1.5 अरब की लागत से बनने वाली सैटेलाइट के जरिए हाई रिजोल्यूशन वाली तस्वीरें भी हासिल की जा सकेगी, जिनसे कि पृथ्वी के ऊपर मौजूद बर्फ के अनुपात के बारे में सही जानकारी वगैरह मिलेगी और प्राकृतिक खतरों को भी भांपा जा सकेगा। जैसे कहीं भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, भूस्खलन वगैरह आने वाला है तो उसकी प्री प्लानिंग पहले से पता चल जाएगी। तो ये अच्छी बात है, भारत के साथ मिलकर अमेरिका इस प्लानिंग को अंजाम दे रहा है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, फेसबुक ने दुनिया भर में रोल आउट करना शुरू किया डार्क मोड फीचर। सभी एंड्रॉइड यूजर्स को ये सुविधा मिलेगी और कुल मिलाकर के अब धीरे धीरे इसको बेटा वर्जन से फेसबुक रेगुलर वर्जन तक अपडेट करें डार्क मोड फीचर को, तो बहुत जल्द आप इसका फायदा उठा पाओगे। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, हाई कोर्ट का एक अहम फैसला देखिए कि बालिग लड़का और लड़की अपनी मर्जी से रह सकते हैं किसी के भी साथ। दरअसल दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि बालिग लड़का और लड़की जो है ना, अगर दोनों ही, तो फिर वो अपनी मर्जी से पसंद के किसी भी व्यक्ति के साथ रह सकते हैं। उनके जीवन में हस्तक्षेप करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। हालांकि हाई कोर्ट ने यह भी कहा दोस्तों कि अपनी पसंद के साथ कोई भी रह सकते हैं, बालिग लड़का लड़की व्यक्ति पर्सन, लेकिन सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन करवाना या जबरदस्ती अगर किया जा रहा है किसी के साथ तो वो बिल्कुल गलत है। हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों कि वो निकिता का केस जो देखा गया यूपी में, उसमें भी यही कुछ मसला था। उसके ऊपर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला गया, नहीं मानी वो, फिर उसकी हत्या कर दी गई गोली चला करके। तो ऐसे में हाई कोर्ट ने अहम फैसला दिया है कि विशेष विवाह अधिनियम के तहत बिना धर्म बदले 2 धर्मों को मानने वाले शादी कर वैवाहिक जीवन बिता सकते हैं। ये कानून सभी धर्म के मानने वालों पर लागू है। इसके बावजूद लोग शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। बिल्कुल, अगर 2 लड़के लड़की शादी करना चाहते हैं और अलग अलग धर्म से बिलोंग करते हैं तो वो अपने अपने धर्म को फॉलो करते हुए शादी कर सकते हैं। उनकी विचारधारा अगर मिल रही है, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो बिल्कुल अपने अपने धर्म को फॉलो करते हुए वो शादी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को अपनाने के लिए धर्म परिवर्तन करे, तो ये बिल्कुल गलत होगा। ये हाई कोर्ट का फैसला है ना। चलिए अगली खबर देखिए कि क्या मोदी सरकार आपकी बेटी की शादी के लिए दे रही 40,000 रुपए। जी हाँ, मैं आपको बता दूं सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही जिसमें बताया जा रहा दोस्तों और दावा किया जा रहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कन्या विवाह योजना नाम से एक योजना चला रही। इसके तहत लोगों को 40,000 रुपए की नगद सहायता राशि दे रही है, जो कि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। तो इस योजना पर इस मीडिया में आउट हो रही खबर पर PIB फैक्ट चेक की तरफ से जांच की गई तो पता चला दोस्तों कि एक YouTube वीडियो में भी ये दावा किया जा रहा था और ये सब कुछ चीजें बिल्कुल फर्जी हैं। आप इन पर बिलीव ना करें। सरकार की तरफ से कन्या विवाह योजना करके ऐसी कोई भी योजना नहीं निकाली गई है, ठीक है ना। एक YouTube वीडियो में भी ये दावा किया जा रहा है और ये दावा बिल्कुल फर्जी है। आप ऐसी किसी भी स्कीम के झांसे में ना आए, ठीक है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों की 1 साल में लड़कों से ज्यादा गोद ली गई लड़कियां। एडॉप्शन के मामले में महाराष्ट्र राज्य अव्वल रहा है, लेकिन एक डेटा देखिए, देश में बेटियों को लेकर लोगों की सोच में बदलाव आ रहा है। हाल ही में आए सरकारी आंकड़े बताते दोस्तों कि अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक कुल 3531 बच्चों को गोद लिया गया, जिसमें से 2061 लड़कियां शामिल हैं। हालांकि कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि ज्यादा लड़कियां इसलिए गोद ली जा रही क्योंकि ऐसे बच्चों में लड़कियों की संख्या भी ज्यादा है। लेकिन कुल मिलाकर के फिर भी देखा जाए तो लड़कियों के प्रति लोगों की सकारात्मक सोच बनती जा रही है, अच्छी बात है। चलिए साथ ही अगला अपडेट देखिए, यूनियन बैंक ने सस्ता किया होम लोन, अब रेट क्या हो गई है। तो मैं आपको बता दूं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने आवास ऋण यानी कि होम लोन की दरों में कटौती की है। बैंक का कहना है दोस्तों कि 30 लाख रुपए से ज्यादा के होम लोन पर ब्याज दर में 0.10% की कटौती हुई है। महिला आवेदकों को इस तरह के लोन पर ब्याज दर में स्पेशल 0.05% की एक्स्ट्रा छूट भी मिलेगी। इस तरह से अगर कोई महिलाएं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेती है होम लोन, तो उनको कुल 0.15% सस्ता पड़ेगा। ये नई रेटें आज से लागू हो चुकी हैं। अच्छा, इसके अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का और एक ऑफर ये दोस्तों की 31 दिसंबर 2020 तक आवास ऋण के लिए प्रोसेसिंग फीस भी 0 लगेगी। होम लोन के लिए प्रोसेसिंग फीस आपको 1 रुपए भी नहीं देनी, ठीक है ना। तो ये ऑफर चल रहा है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, 10 राज्यों में उपचुनाव के लिए 54 विधानसभा सीटों पर प्रचार रोक दिया गया। मध्य प्रदेश पर इसकी निगाहें टिकी हुई है। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 28 सीटों समेत 10 राज्यों में विधानसभा की 54 सीटों
पर होने वाले उपचुनाव के लिए रविवार शाम को चुनाव प्रचार रुक गया। मध्य प्रदेश में ये उपचुनाव शिवराज सिंह चौहान सरकार का भविष्य तय करेंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा स्टार प्रचारकों की संख्या सीमित करने तथा लोगों के जुटने संबंधित सख्त दिशा निर्देश जारी किए जाने और कोविड-19 के साये में मंगलवार को होने जा रहे इन चुनावों के लिए आज प्रचार के आखिरी दिन सघन चुनाव प्रचार हुआ। तो दोस्तों ये कुछ राजनीतिक मसले चल रहे हैं, ज्यादा पॉलिटिकल बातें अपन करते नहीं है, सीधा आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां खेल समाचार को लेकर अपडेट देखिए कि टूर्नामेंट से बाहर हुई किंग्स 11 पंजाब। आईपीएल 2020 मैच को लेकर अपडेट है। चेन्नई सुपर किंग्स ने आखिरी मैच में इसको हरा दिया। जी हां दोस्तों, दरअसल चेन्नई सुपर किंग्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच जो कल आईपीएल 2020 का मैच था, उसमें चेन्नई ने पंजाब को 9 विकेट से हराया। ऋतुराज गायकवाड़ ने अर्धशतक ठोका था और कुल मिलाकर के टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार अंक तालिका की आखिरी टीम भी 12 अंक पर ही है। चेन्नई सुपर किंग्स की जीत हुई और ये खेल समाचार रहा। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने लोन पर बड़ी राहत दी है। लॉकडाउन के दौरान काटा गया ये पैसा वापस आपके खाते में आ जाएगा। जी हाँ, कोरोना वायरस की महामारी और लॉकडाउन के वक्त में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लोन में जो बड़ी राहत दी है, उसमें दोस्तों आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके कहा कि जिन लोगों ने कोरोना और लॉकडाउन के दौरान बैंक लोन में मोरिटोरियम का इस्तेमाल किया था, उन्हें सिर्फ सामान्य ब्याज ही देना पड़ेगा। जिन लोगों का ज्यादा पैसा काटा गया उनको वापस रिफंड मिल जाएगा उनके खाते में। इससे पहले बैंक मोरिटोरियम का इस्तेमाल करने वाले अपने ग्राहकों से चक्रवृद्धि ब्याज ले रहे थे, लेकिन गजेंद्र शर्मा की याचिका दाखिल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया था और अब कुल मिलाकर के ब्याज पर ब्याज नहीं बल्कि सामान्य ब्याज के हिसाब से लोन पर आपका पैसा लिया जाएगा। ठीक है ना, अगर ज्यादा पैसा लिया गया लॉकडाउन के दौरान तो आपको वापस वो रिफंड में मिल जाएगा। चलिए साथ ही अगली खबर है कि जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आया भारतीय स्टेट बैंक। पूरे देश में मनाया जॉय ऑफ गिविंग फेस्टिवल। जी हाँ, दरअसल दोस्तों देश में इस समय जॉय ऑफ गिविंग सप्ताह यानी कि दान सप्ताह मनाया जा रहा। विद्वानों का कहना है कि संसार में सबसे सुखी वही है जो देने में विश्वास रखता है और किसी को कुछ देने से बढ़कर सुख इस दुनिया का किसी भी वस्तु में नहीं है। और इसी में जॉय ऑफ गिविंग के मकसद को ध्यान में रखते हुए देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक भी जॉय ऑफ गिविंग उत्सव मना रहा। इस उत्सव के दौरान समाज के जरूरतमंद लोगों को उनकी जरूरत का सामान मुहैया कराया जा रहा। एसबीआई कॉर्पोरेट सेंटर में एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश खारा ने जरूरतमंद लोगों में बांटने के लिए कपड़े, किताब, स्टेशनरी और अन्य घरेलू सामानों से भरे ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर देश के अलग अलग हिस्सों के लिए रवाना किया। तो ये वाकई में एसबीआई की एक बहुत ही अच्छी पहल है दोस्तों। चलिए अगली खबर में बात करें आज के मौसम समाचार को लेकर, तो जरा अपडेट देखिए। फिलीपींस में भयानक तूफान की दस्तक हुई है। 10 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। जी हाँ, दुनिया में देखिए अपडेट की दोस्तों, पूर्वी फिलीपीन में रविवार तड़के भयानक तूफान की दस्तक हुई। इसे देखते हुए राजधानी इसके रास्ते में आने वाले तकरीबन 10 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजे। राजधानी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को भी बंद करने का आदेश मिला। वहीं बात करें भारत में संपूर्ण भारत के अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान की, तो 2 नवंबर 2020 का मौसम पूर्वानुमान क्या कहता है। आगामी 24 घंटों के दौरान दोस्तों बंगाल की खाड़ी पर बना निम्न दबाव का क्षेत्र बांग्लादेश तट की ओर आगे बढ़ेगा। ठीक है ना, और ऐसे में मिजोरम और त्रिपुरा में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की भी संभावना है। इन भागों में तेज हवाओं के साथ गरज और बौछारें होने की भी उम्मीद है। मणिपुर और नागालैंड में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्से जैसे कि जम्मू कश्मीर, तटीय कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में भी कुछ जगहों पर हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। बाकी दिल्ली में प्रदूषण में कुछ सुधार होगा, लेकिन ये सेहत के लिए अभी भी चुनौती बना रहेगा और बाकी देश के दूसरे हिस्सों में मौसम शुष्क साफ रहेगा। ओके, चलिए बात करते हैं अगली खबर में आज के कोरोना वायरस के अपडेट्स क्या आ रहे हैं। तो अच्छी खबर देखिए जरा कि कोरोना को ठीक कर सकती है ये आयुर्वेद दवा। एम्स ने भी इसका ट्रायल शुरू कर दिया। आपको बता दूं कोरोना वायरस का इलाज आयुर्वेद पद्धति से संभव है। ये कहना दोस्तों अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कोरोना का इलाज आयुर्वेदिक दवाओं से किया जा सकता है। सारिता विहार स्थित आयुर्वेद संस्थान के जर्नल ऑफ आयुर्वेद केस रिपोर्ट में प्रकाशित एक स्टडी में ये बात का खुलासा हुआ है कि कोरोना वायरस के इलाज में आयुर्वेदिक दवाएं कारगर सिद्ध हो रही है। और रिपोर्ट में बताया गया दोस्तों कि आयुर्वेदिक एंटीबायोटिक फीफाट्रोल ने 6 दिन में कोरोना वायरस को नेगेटिव कर दिया। फीफाट्रोल के साथ साथ मरीज को आयुष क्वांत, शेष मणि वटी और लक्ष्मी विलास रस का भी सेवन कराया गया। एक 30 वर्षीय व्यक्ति को टाइफाइड हुआ और उसके बाद कोरोना वायरस की जांच हुई और उसमें पॉजिटिव निकला। उसका आयुर्वेदिक इलाज हुआ और अब वो ठीक हो चुका। तो ये कुल मिलाकर के आयुर्वेद पर भी रिसर्च चल रही है भारतीय वैज्ञानिकों के, साइंटिस्ट की। तो अच्छी बात है दोस्तों। कोरोना को लेकर अगला अपडेट देखिए कि देश में पहली बार कोरोना वायरस के मामलों में दर्ज हुई मासिक गिरावट। अक्टूबर महीने में 30% तक की कमी देखी गई है कोरोना के मामलों में, है ना। और भारत में अभी आज का 2 नवंबर का आंकड़ा क्या चला है मैं आपको आगे बताऊंगा अपडेट। फिलहाल एक खबर देखिए जरा। तमिलनाडु में 30 नवंबर तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया, लेकिन इन कामों को छूट मिलेगी। जी हाँ, वैसे तो दोस्तों नवंबर से अनलॉक 6 लागू हो चुका है और इसमें सरकार ने कई और छूट भी दी है, राहत दी है। लेकिन तमिलनाडु सरकार ने अपने यहाँ पर लॉकडाउन को महीने के आखिर तक बढ़ाने का फैसला लिया। हालांकि कुछ कामों को छूट जरूर मिलेगी, कुछ पर रोक बरकरार रहेगी। राज्य सरकार का कहना दोस्तों कि लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। तमिलनाडु में अच्छी खबर यह है दोस्तों कि सरकार ने नवंबर में फिर से स्कूल, कॉलेज और सिनेमाघरों को खोलने की भी मंजूरी दे दी है, लेकिन सिर्फ सेफ जोन इलाकों में ही, है ना। कंटेनमेंट जोन जो है उनमें कुछ भी नहीं खुलेगा, सब कुछ बंद रहेगा और लॉकडाउन भी
वहीं पर लागू रहेगा, है ना दोस्तों। तो 30 नवंबर तक लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर अपडेट है। और एक बड़ी खबर देखिए, राजस्थान राज्य ने किया लॉकडाउन की नई गाइडलाइन का ऐलान। अब आखिर कब तक स्कूल, कॉलेज और सिनेमा हॉल वगैरह बंद रहेंगे? जी हाँ, तो मैं आपको बता दूं, राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार की तरफ से भी नई गाइडलाइन जारी की गई है अनलॉक 6 के तहत, जहां 16 नवंबर तक शिक्षण संस्थान वगैरह बंद रहेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। राज्य सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश के मुताबिक 16 नवंबर तक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, शिक्षण संस्थान वगैरह फिर से बंद करा दिए गए। स्विमिंग पूल, सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क और ऐसी तमाम जगह जहां पर बड़ी संख्या में लोग आ सकते हैं, उन्हें 30 नवंबर तक खोलने की इजाजत भी नहीं है। तो ये कहना राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए, मध्य प्रदेश राज्य में अगर कोविड नियम का पालन नहीं करते हैं तो उन यात्रियों को 5 साल तक की सजा भुगतनी पड़ेगी। हालांकि दोस्तों पूरे भारत में अगर रेल यात्रा कहीं पर भी आप करते हो तो आपको बिल्कुल रेलवे में यात्रा करने के दौरान कोविड नियमों का पालन, प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है, कंपलसरी है, वरना आप पर जुर्माना और सजा हो सकती है। लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना वायरस के मद्देनजर रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया। रेलवे अब उन यात्रियों को 5 साल तक की सजा दिलवाएगा जो रेलवे स्टेशनों पर, ट्रेनों में कोविड-19 संक्रमण के नियमों का पालन नहीं करते हैं, ठीक है ना। मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह रखना और भी कई सारे नियमों का पालन आपको करना चाहिए जरूर। वही भारत में आज के ताजा डेटा आंकड़ों की और बात करें एग्जैक्ट डेटा की, तो पिछले 24 घंटों के दौरान तकरीबन 46,000 मामलों की बढ़ोतरी हुई और उसके बाद भारत में कुल संक्रमित केस 82,29,000 से ज्यादा पहुंच चुके हैं, जिनमें से 5,62,000 से ज्यादा एक्टिव केस है, यानी कि सक्रिय हैं, जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 75,42,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं इस वायरस से। वहीं दोस्तों 1,22,642 से भी ज्यादा मरीज इस वायरस के कारण मर चुके हैं भारत में। ओके, ये कोरोना का डेटा आज का। चलिए अगली खबर है दोस्तों, रेलवे ने सामान सप्लाई करने का ऑफर दिया, जल्दी आप भी इसमें रजिस्ट्रेशन करा के कमाई भी कर सकते हैं। जी हाँ, भारतीय रेलवे ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को अलग अलग तरह के सामान सप्लाई करने का ऑफर दिया। दरअसल दोस्तों रेलवे आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के प्रयास कर रहा और इसी के तहत रेलवे ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के जो उत्पाद हैं इनको ज्यादा से ज्यादा खरीदने की पहल की है। अगर आप भी रेलवे को अपने प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो इन वेबसाइट्स के जरिए आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एक तो है www.ireps.gov.in, एक है www.gem.gov.in। इनमें से किसी भी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप और रेलवे के साथ जुड़ करके अपने सामानों की होम डिलीवरी वगैरह करना, सेल आउट करना, ये काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप भी चाहें तो इन वेब पोर्टल के जरिए रेलवे से जुड़ सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, फ्लिपकार्ट की बिग दिवाली सेल के तहत एक ऑफर निकला हुआ है जिसमें आप बिल्कुल 100% कैशबैक के साथ स्मार्टफोन खरीद सकते हैं, यानी कि मोबाइल बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। वो कैसे? तो मैं आपको बता दूं, फ्लिपकार्ट की जो आजकल सेल चल रही है ना, दिवाली सेल करके, है ना, तो उसमें फ्लिपकार्ट ने ऑफर निकाला जिसका नाम है फोन फॉर फ्री। लेकिन इसमें शर्त है दोस्तों कि आपको 12 PM मिडनाइट के दौरान ही मोबाइल खरीदना होगा। अगर आप रात में कोई भी मोबाइल का ऑर्डर करते हो ना, तो फिर आप भी उस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हो और चांस होगा आपको 100% मनी बैक पाने का। तो ये फ्लिपकार्ट का ऑफर है। अगली खबर देखिए, जियो बना महिला T20 चैलेंज का टाइटल प्रायोजक, BCCI ने इसका ऐलान भी किया। जी हाँ, WT20 चैलेंज का टाइटल प्रायोजक इस बार जियो होगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने रविवार को जियो को महिला T20 चैलेंज का टाइटलिक प्रायोजक घोषित कर दिया। ये आयोजन इसका 4 से लेकर 9 नवंबर के बीच शारजा में किया जाएगा। महिला T20 का आयोजन मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। अगली खबर देखिए दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि गिलगित बाल्टिस्तान हमारा हिस्सा है, इसे तुरंत खाली करे। दरअसल भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान को प्रांतीय दर्जा देने के पाकिस्तान के प्रयास की रविवार को निंदा करते हुए कहा कि इसका मकसद इस्लामाबाद द्वारा इस क्षेत्र पर अवैध कब्जे को छिपाना है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा दोस्तों कि इस्लामाबाद के अवैध और जबरन कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र के एक हिस्से में बदलाव लाने के पाकिस्तान के किसी भी प्रयास को भारत दृढ़ता से खारिज करता और पड़ोसी देश से तत्काल उस इलाके को खाली करने को भी कहा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा रविवार को गिलगित में कहा गया था कि उनकी सरकार ने गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र को अस्थायी प्रांत का दर्जा देने की घोषणा की थी। तो इस बयान पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिल चुका भारत सरकार की तरफ से, अच्छी बात है। अगली खबर देखिए, राम नाम सत्य की चेतावनी के साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने का भी ऐलान किया। यूपी के सीएम का कहना दोस्तों कि लव जिहाद के खिलाफ एक सख्त कानून बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग अपनी पहचान छिपाकर लड़कियों के सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं ना, उनका बिल्कुल राम नाम सत्य होगा। ये वाकई में दोस्तों यूपी के सीएम की बहुत ही अच्छी पहल है, खास करके महिलाओं, माताओं, बहनों, लड़कियों की सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए सरकारों को ऐसे कदम उठाने चाहिए, राइट। अगर आप भी यूपी गवर्नमेंट की इस प्लानिंग से सहमत है दोस्तों तो इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है, फटाफट से लाइक कर दीजिए। भारत की माताओं बहनों के लिए एक लाइक करने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगली खबर देखिए, पर्यटकों के लिए बड़ी खबर है। असम के काजीरंगा पार्क में दोबारा शुरू हो चुकी है हाथी की सवारी। अगर आप हाथी पर बैठकर घूमने की प्लानिंग बना रहे हैं दोस्तों तो मैं आपको बता दूं, असम का काजीरंगा पार्क जो है ना, वो पर्यटकों के लिए फिर से खुल चुका। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण इतने दिन काजीरंगा पार्क लंबे समय से बंद था। हालांकि पार्क खुलने के बाद भी कुछ प्रतिबंध अब भी लागू रहेंगे और आपको कोविड नियमों का पालन जरूर करना होगा, मास्क लगाना वगैरह वगैरह, ठीक है ना। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के अपडेट्स, मुख्य समाचार का वीडियो
वीडियो यहीं फिनिश होता। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि दोस्तों ऐसे कोई दो जीव का नाम बताइए जो कि पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं। उभयचर प्राणी इनको कहा जाता है साइंटिफिक टर्म्स में। तो जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा, बिल्कुल फ्री में, 0 रुपए में होता गिव अवे। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करके अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर करना। और हाँ, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आया ना तो फिर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।